नमस्कार साथियों, फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सीईटी की परीक्षा ग्रुप सी और डी दोनों को मिलाकर ही समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट भी आया था, लेकिन फाइनल तरीके से जो करेक्शन बोली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, उस करेक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसके आने में अभी भी जद्दोजहद जारी है। आर्थिक सामाजिक आधार पर अंकों को लेकर फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। एनटीए और एचएसएससी ने उन्होंने अपने अलग अलग दावे किए हैं। उनके अनुसार एक्स्ट्रा जो मार्क्स हैं उनको जोड़कर परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है उसमें अभी भी देरी हो रही है। आयोग ने अब जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे आय प्रमाण पत्र मांगा है। आयोग ने जुलाई 2022 तक की शर्त लगाने के कारण अब हजारों जो कैंडिडेट हैं वो मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि अब उन्हें आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है और चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बिना बात के। ग्रुप सी के चक्कर में अब जो एग्ज़ाम होने वाला था ग्रुप डी का, उसकी भी जो परीक्षा है वो भी प्रभावित हुई है। अब मार्च में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में जो एग्ज़ाम है ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको और भी आगे खिसकाया जा सकता है। ग्रुप सी की जो एग्ज़ाम है वो 42,000 पदों के लिए हुआ था। जनवरी में इसका रिजल्ट भी आ गया था और लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट हैं उन्होंने ये एग्ज़ाम पास भी कर लिया था। लेकिन उसमें से भी पेच फंसा था कि जो 65,000 कैंडिडेट हैं उनका डाटा ही मैच नहीं हुआ था, परिवार पहचान पत्र से उनका डाटा मैच नहीं हुआ था और उनका जो रिज़ल्ट था वो प्रोविजनली डिक्लेयर किया गया था। रिजल्ट में दावा किया गया कि एक्स्ट्रा अंक तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब जो है आयोग है, एचएसएससी है, उन्होंने जो कैंडिडेट हैं उनसे आय प्रमाण पत्र मांगे हैं, उन्हें अपलोड करवाना है। वही जी का जंजाल कैंडिडेट का बना हुआ है। दिक्कत उनके सामने आ रही है कि जब फॉर्म भरवाए थे तो 2020-21 के जो आय प्रमाण पत्र हैं वो मांगे गए थे, लेकिन अब जुलाई 2022 की डेडलाइन एचएसएससी के द्वारा, विभाग के द्वारा दी है। कैंडिडेट परेशान है कि आय का जो डाटा है कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी सैलरी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इसमें भी भारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। सरकार ने भी ठीक कराने के लिए लेकर काम शुरू करवा रखा है। इसी के फेर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी का जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाया है, जिसमें अगर ये रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो सभी जो कैंडिडेट हैं उनको पता लगेगा कि उनका रैंक कितना आया है, ओवरऑल जो रैंक है किसी भी कैंडिडेट का वो कितना पड़ता है, क्योंकि उसी के अनुसार जो है डिक्लेयर हो पाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। अब जो है 42,000 वैकेंसियाँ हैं वो भी फाइनल रिजल्ट के बाद ही जारी हो पाएंगी कि क्या उनकी प्रक्रिया रहती है। ग्रुप डी के भी 22,000 पदों की वैकेंसियाँ हैं, उसके बारे में भी जानकारी आई है कि उसके भी 22,000 पद वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। तो इन सब बातों को लेकर आज जो है न्यूज़पेपर में भी जानकारी आई, जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स उसके बता दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या न्यूज़ आई है। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज जो न्यूज़पेपर में आई है, परिवार पहचान पत्र से डाटा मैच न होने से 65,000 अभ्यर्थी परेशान हैं और अब इनको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बारे में बता दिया गया है। बार बार वो जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस प्रकार से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड करवाएं। फिलहाल यही जानकारी आई है, जैसे अपडेट आती है आपको ज़रूर बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करें और भविष्य की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।